हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी CHSL के जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि अब तक CHSL फॉर्म प्रेफरेंस फॉर्म आ जाना चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका कारण क्या, CGL का जो एग्ज़ाम था या उसका रिजल्ट आया था क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम है, आपको पता है CPO का एग्ज़ाम है, CGL मेंस का भी एग्ज़ाम है। तो इन चीज़ों से SSC को भी क्या करना है, उसमें बिजी होने वाली है। तो उससे पहले आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और आपका मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है वो CGL मेंस के एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि SSC ने CHSL की जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 3952 वो निकाल दी थी, 3900 के आसपास थी। और आपने देख भी लिया था किस जोन में कितनी वैकेंसी और कितना आपका किस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस भरना चाहिए, और उसके लिए अभी तक प्रेफरेंस फॉर्म आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो मेंस के केवल 10 दिन बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गए थे। 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच प्रेफरेंस फॉर्म आ गए थे। 2023 की बात कर रहे हैं हम। 2023 में 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आपका प्रेफरेंस फॉर्म आ गए थे। और हालांकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें हम, लेकिन थोड़ा सा आप समझें, ये मेंस 10 तारीख को हुआ था दोबारा से, उसके बाद था क्योंकि टाइमिंग पहले से ही डिले हो चुका था। और आपका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट था वो 28 फरवरी को आया था। तो आप ये समझ सकते हैं केवल 10 दिन बाद। तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस 2024 का और फाइनल रिजल्ट 2024 का, वो दोनों में केवल 10 या 15 दिन का बीच गैप रहेगा। और वो जैसे, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया था लगभग 20 दिसंबर तक आ सकता है, 20 से 22 के बीच, लेकिन उसका डिले कहीं ना कहीं ये माने कि SSC CGL का जो रिजल्ट आया था प्री का, उसमें जिस तरह से डिबेट उठे थे और कोर्ट में मामला गया है, अब इसके बाद जो माननीय कोर्ट द्वारा जो निर्धारित होगा उससे संबंध में उसका कारण क्या डिले इसी कारण से हुआ है। इसको जोड़ना, ये कहना कि ये एक अलग बात है कि अगर इसको जोड़ दिया जाए कि डिले इसके कारण है, लेकिन आप ये मान के चले, आप 26 जो आपकी 26 जनवरी थी उस तक रिजल्ट आपका उस तक ही आएगा जो 26 जनवरी के आसपास हमने प्रेडिक्ट किया था। क्योंकि 10 दिन में आपका रिजल्ट और 5 दिन का ये 15 दिन, अगर आज 2 तारीख है तो 15 दिन, तो आप 17 के आसपास, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ सकता है बिल्कुल। और आपने ये देख लिया होगा आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी है। तो आज 2 तारीख, लगभग 3-4 के आसपास आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जरूर देख पाएंगे, फिल कर पाएंगे। क्योंकि जितनी प्रेडिक्शन हमने किया है पिछले एग्जाम को देखते हुए, अब बाकी तरीके से भी, अब ये इसका डिले क्यों था ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो सारा का सारा किस पर निर्भर करता है, कमीशन पर निर्धारित किया जाता है कि कब इसका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। लेकिन तो क्योंकि 8 मार्च को आपको पता है CPO का एग्जाम है, तो उससे पहले आपका रिजल्ट SSC CGL मेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद हमने ये भी बताया थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है CHSL मेंस की, वो आपने देख भी लिया था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा हम बता देते हैं कि जो UR कैटेगरी की 325 मार्क्स और इससे ऊपर 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, और OBC EWS लगभग दोनों की बराबर ही रहती है 322 के आसपास, SC के लिए 310 और ST के लिए 292। और इनके बारे में आपको पोस्ट की कितनी कैटेगरी, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट किस स्टेट में है या किस जोन में है, उसके लिए आपको कंफर्म जो टेंटेटिव वैकेंसी आई है 3952 के आसपास, आप उसमें देखें। और अगर इससे संबंधित और डिटेल में पता करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें।